जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल फ्री क्लासेस पर। इस नए सत्र में हम नए तरीके से एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्न नंबर 3 को आसानी से समझा था कि उसे सॉल्व कैसे करना है। जिन विद्यार्थियों ने हमारी इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा था उसका आंसर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जिन जिन विद्यार्थियों ने उसका आंसर बिल्कुल सही दिया है उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास जितना हो सके ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो प्रश्नावली 1.1 के चौथे प्रश्न में हमें दिया गया है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया गया है। LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए, यानी इसका LCM हमें ज्ञात करना है। संख्या कौन कौन सी है? 306 और 657। इसका HCF जो दिया गया है 9 दिया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो देखो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, मैंने कुछ पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक सूत्र याद करने को कहा था कि उस सूत्र को याद कर लेना, क्योंकि आगे जाके उस सूत्र की जरूरत पड़ने वाली है। तो वही सूत्र आज इसी प्रश्न को सॉल्व करने में काम आएगा। देखो हमें HCF जो है वो दे रखा है इन दो संख्याओं का 9। इन्हीं दो संख्याओं का हमें LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो संख्याओं को लिखो कि पहली संख्या क्या है, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों में से पहली संख्या कोई सी भी लिख सकते हो। पहली संख्या बराबर क्या है? 306। और दूसरी संख्या बराबर क्या है? 657। उसका दिया क्या गया है? हमें दिया गया है HCF। ठीक है, तो HCF क्या दे रखा है वो भी लिख लो। HCF बराबर है 9। निकालना क्या है? निकालना हमें है LCM। क्या निकालना है? LCM हमें निकालना है। अब सूत्र क्या था? वो सूत्र याद रख लो। ये अभी अगर आपने अभी भी याद नहीं किया है तो अभी याद कर लेना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो इस सूत्र को आपको याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के, क्योंकि देखो कभी भी आपको अगर पहली संख्या दी गई हो, दूसरी संख्या दी गई हो, HCF और LCM, ठीक है, इन चारों में से कोई सी भी तीन चीज दे रखी हो आपको, तो आप चौथी चीज अपने आप ही इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या क्या है? 306 और 657। तो इसे दो संख्याओं गुणनफल का मतलब क्या है? गुणा करके लिखना। ठीक है, दो संख्याओं को गुणा करके लिख लो। 306 मल्टीप्लाई 657 बराबर HCF हमें क्या दे रखा है? HCF हमें दे रखा है 9। तो 9 मल्टीप्लाई LCM हमें दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, तो हम क्या लिख देंगे? इसे जू का तू LCM लिख लेंगे। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्याओं को गुणा करके लिख देना, और बराबर का साइन, और उसके बाद HCF क्या है? 9 है, और मल्टीप्लाई और फिर LCM। ठीक है, LCM हमें निकालना है, LCM नहीं दे रखा था। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, कि अगर यहाँ 9 गुणा में है तो उसे हम बराबर से उधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा? वो भाग में जाएगा। ठीक है, गुणा में है तो बराबर से उधर जाके भाग में जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा? यहाँ रह जाएगा खाली LCM। ठीक है, 9 गुणा है, उधर जाके भाग में ले जा रहा हूँ मैं, तो 306 मल्टीप्लाई 657 और बटे में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा 9। अब देखो आप गुणा करते बड़ी डिजिट आती, फिर उसे आप 9 से भाग करते तब भी वही बात बैठती। तो आपको क्या करना है? 9 से काट दो। 9 से काट दो, कोई सी भी एक डिजिट कर सकती है। तो देखो ये भी काट लो। ठीक है, यही काट लो, यही कट जाएगी। 9 दूनी 28 29 27, और बचे क्या है? 27 28 29 30, 3 बचा है, ऊपर से 6 उतरा, 9 चौक 36, तो 34 पे कटा है, डिवाइड करके आप देख लोगे। ठीक है, अब 34 की 657 में देखो बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है, तो इसकी बीच में इन दोनों की, मतलब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, नीचे कुछ बचा नहीं है, क्योंकि 9 एकम 9, यहाँ एक ही बचा है, सिंपल सी बात है, तो ये ऊपर ही बचा है बस। जो भी कुछ बचा है तो इनकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आएगा 22,338। क्या आएगा? 22,338 मल्टीप्लाई करके आप देख लो। तो LCM हमारा क्या निकला कि LCM बराबर 22,338। बिल्कुल इस तरह ही आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो आपको एक अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बना के आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है आपको इस प्रश्न को, अगर आपको कुछ अलग मिल जाए तो। जैसे इस प्रश्न में दिया गया है कि दो संख्याओं का HCF और LCM 4 और 9,696 है। यदि पहली संख्या 96 हो, या फिर हम कह सकते हैं यदि एक संख्या 96 हो, ऐसा भी हो सकता है कि पहली संख्या ना लिखा हो, वहां एक संख्या लिखा हो,
यदि एक संख्या 96 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है, हमें क्या दे रखा है वो देख लो, जो जो हमें दे रखा है वो लिखे करो पहले। HCF हमें दे रखा है 4, देखो HCF पहले लिखा है तो HCF 4 है, ठीक है। LCM बाद में लिखा है तो LCM 9696 है, तो LCM क्या है 9696। एक संख्या या पहली संख्या हमें दे रखी है, ठीक है, हम इसे लिख लेंगे कि पहली संख्या या एक संख्या जो है या पहली संख्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक संख्या में क्या दे रखी है 96 और दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर हम पहली लिख लो इसे, पहली संख्या या तो पहली या एक, ठीक है, या पहली या एक संख्या जो है 96 दे रखी है, तो दूसरी संख्या हमें नहीं पता, वो हमें निकालनी है। सूत्र क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। अब दो संख्याओं गुणनफल का मतलब क्या है, दो संख्याओं की गुणा करके, तो दो संख्या कौन कौन सी है भाई, पहली संख्या तो हमें पता है मगर दूसरी संख्या में नहीं पता, तो 96 गुणा दूसरी संख्या जो नहीं पता है उसे जू का तो लिख लो कि दूसरी संख्या, जैसे हमें उसमें LCM नहीं पता था तो हमने LCM को LCM में लिखा था, ठीक है। तो यहाँ दूसरी संख्या में नहीं पता तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है HCF क्या है, HCF 4 है, और मल्टीप्लाई LCM क्या है, LCM है 9000 या 9696। अब 96 यहाँ गुणा में उधर जाके इसमें हो जाएगा भाग में, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा दूसरी संख्या, ठीक है, यहाँ दूसरी संख्या बचेगी और यहाँ लिखा जाएगा 4 गुणा 9696 और बटे में क्या हो जाएगा, ये गुणा में है उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 96। अब 96 से ये कटेगा, ये 11 पे नहीं कटेगा, ये कटेगा 101 पर, ठीक है। डिवाइड आप करोगे ध्यान से, जब भी समझ में आएगा। डिवाइड जब भी आप करोगे, देखो जब 96 कम 96 चलेगा तो ऊपर से सिर्फ 9 उतरेगा, बट हमें दूसरी संख्या जब उतारनी होती है तो हम 0 लगाते हैं, तो 101 आएगा। 11 पे बिल्कुल भी मत काट देना, ठीक है। तो जब हम 4 की इसमें, देखो अब बीच में गुणा का साइन है, तो 4 की इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि और कुछ नहीं बचा कैलकुलेशन करने के लिए, तो 4 की सीधा इसमें गुणा कर दो, तो दूसरी संख्या हमारी क्या निकली है, दूसरी संख्या बराबर 4 एकम 4 और 0 0 4 एकम 4, तो ये नहीं तीनों 404 निकला है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है अच्छे तरीके से ऐसे ही। तो आज का जो आपका गृह कार्य है कि दो संख्या यानी 510 और 92 का जो HCF है वो 2 है, तो LCM हमें ज्ञात करना है। इसे सॉल्व करके आपको मुझे व्हाट्सअप पर भेजना है। देखो जब भी आप इसे सॉल्व करोगे एक अच्छी सी क्लीन सी फोटो खींचकर आप मुझे व्हाट्सअप पर सेंड कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्यूशन अच्छे तरीके कर कर, ठीक है। व्हाट्सअप पर सेंड करें। व्हाट्सअप की देखो नंबर जो है वो आपको फ्लैश हो रहा है, लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नंबर भी है स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहा है, ठीक है। 7017270744 इस नंबर पर ही आपको मुझे सॉल्यूशन करके फोटो क्लिक करके भेजना है। और आज का जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस गैस को निकालते हैं छोड़ते हैं, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ठीक है। HW को आपको मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है फोटो क्लिक करके, बट इस प्रश्न का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा है इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।